एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटिक्स। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका थोड़ा सा डाउट सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि इसमें आप बहुत ज़्यादा आंसर बना के नहीं लिख पाते हैं। प्लस आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको 80% मार्क इसमें कैसे स्कोर करना है और इसको आपको मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट और बहुत ही ईजी आपके लिए बनाने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइए मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और एक एक आपको कैसे नोट्स रेडी करने हैं, एग्जाम में कैसे इसमें आंसर लिखना है और आंसर बना के कैसे लिखोगे ये भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो ये ज़रूर कमेंट में मेंशन कर देना। कमेंट में अपना यूनिवर्सिटी बता देना या कॉलेज बता देना कि आप कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो, ताकि मैं आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी बता सकूँ। ठीक है, कि किस तरह क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चन होते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगी। चलो, सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं कि यूनिट 1 में हमारा इंट्रोडक्शन टू पोइट्री है, टाइप्स ऑफ पोइट्री और स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ठीक है, तो इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला तो द सोनेट है, द एलेजी है, द ऑड है, तो फिर द एपिक है, द बैल्ड है, द सैटियर है, द ड्रामेटिक, मोनोलॉग्स है एंड एलिगोरी है। ठीक है, स्टैंजा में क्या क्या है? द हेरोइक कपलेट है, द ब्लैंक वर्स है, द स्पैशन स्टेंजा है। ठीक है, ये सारे आपको चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं एंड इसमें आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग बैठानी है। ठीक है, जब तक आप चैप्टर को समझेंगे नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप इसमें आंसर बना के नहीं लिख पाओगे। ठीक है, एंड चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको डेली पर्पस पे मैं आपको डेली वाइज आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैं आपको 10 ऑनलाइन चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, एंड सारे चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगी, डोंट वरी। और आपको सारे इंपॉर्टेंट भी बताऊंगी कि कौन से मोस्ट एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब एग्जामिनर के कौन कौन से फेवरेट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में देता है। ठीक है, आपको मैं लिमिटेड क्वेश्चन नहीं दूंगी ताकि आप उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये नहीं कि मैं पूरा आपको पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा दे दूँ कि हाँ यही सारा पढ़ लो यही आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन दूंगी, जैसे कि 80% तक आपको मैं कंप्लीट कराऊंगी क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क आप स्कोर कर पाओ। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखो यूनिट सेकंड में हमारा आता है। यूनिट सेकंड में आपको कंप्लीट करना है इज द पैटर्न और पीरियड ऑफ द रिस्टोरेशन। ठीक है, इसमें पहला आता है आपका विलियम शेक्सपियर के है एंड सोनेट नंबर 116 ट्रू लव से रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट है आपका जॉन बेनो है ए वैलेंटिएशन ऑफ फॉरवर्डिंग मॉरिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये सारे आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जब तक आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, एग्जाम में पेपर नहीं लिख पाओगे। एंड आपको पता है कि इस बार यूनिवर्सिटी में बैक बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इस बार ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो बहुत इजी भी नहीं आएगा, हाँ लेकिन बहुत टफ भी नहीं आएगा। ठीक है, मॉडरेट रहेगा लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि स्कोर तो इसमें भी आपको लाना है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपके बैक लगने आते हैं और लगभग आपको 700 से 1500 तक फीस इसमें देनी पड़ती है। फिर से आपको बैक फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट फिर से नया रिजल्ट बनेगा, फिर से बहुत टाइम प्रोसेस जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है ये सारी चीज़ें में। इसलिए मैं कहती हूँ एक बार अच्छे से पढ़ो और अच्छे से कंप्लीट करो और एक ही बार पेपर देके निकल जाओ। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डीप पढ़ो, पूरा चैप्टर को एकदम ऐसे रट डालो, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ चैप्टर के सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग रखिए कि कौन सा चैप्टर क्या कह रहा है। ठीक है, इतना चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपके ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। बाय द वे मैं आपको सारे ऑनलाइन क्लासेस थ्रू आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, डोंट वरी, आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करा दूंगी। और हाँ, अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस और सब्जेक्ट अपने टेलीग्राम पे मेरे भेज दीजिएगा। एंड टेलीग्राम लिंक आपको कहाँ से मिलेगी? कमेंट में ड्रॉप है, वहाँ से आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम लिंक। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए एंड देन अपने सारे सब्जेक्ट, जैसे आपके कोई और भी सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी काव्य हो गया, सारी चीज़ों का सिलेबस आपको बताऊंगी और क्लासेस भी सारे कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, आपको कहीं और से जाने की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह से आपको सारी प्रिपरेशन मिलेगी। ठीक है, प्रिपरेशन करनी है। चलो यूनिट 4 में देखते हैं। यूनिट 4 में हमारा दिया हुआ है द रोमांटिक एज। तो पहला आता है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ का है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ठीक है, ये चैप्टर है। नेक्स्ट आपका पीवी सैली और टू वेस्ट द माइंड है। फिर नेक्स्ट आपका जॉन विल्किंस का है एंड और टू नाइट मैंगल। ठीक है, आपको इस पर पूरा नोट्स मैं रेडी कराऊंगी चैप्टर वाइज कंप्लीट करा के। ठीक है, लगभग आपको एक चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे दूंगी जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पूरे चैप्टर से मिला के बस आपको 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे ही प्रिपेयर करने
करनी है और अच्छे से पोएम वगैरह के स्टैंडर्ड्स अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एग्जाम में अच्छे से कम 75 में से आपका लगभग आप 60 नंबर आराम से कैरी कर पाओगे। ठीक है, तो 60 नंबर इंग्लिश में बहुत होता है, अगर आप इतना भी अच्छे से कंप्लीट कर पाते हो ना तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है आपके के लिए। ठीक है, और मैक्स आप कम से कम 50 नंबर तो इसमें ले ही आना। अगर 60 नंबर नहीं ला पा रहे हो, ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा क्या, मार्क्स तो आपको वैसे भी ज़्यादा ही लेके आना है ना भाई, अच्छे से एग्ज़ाम लेनी है, कोई खिलवाड़ थोड़ी हो रही है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो और आपको मैं क्लासेस डेली बेसिस पे कंप्लीट कराते हुए चलूँगी। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, और आपको यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रही है तो टेलीग्राम पे वो भी शेयर कर देना। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको क्लासेस की मिलती रहेंगी। ठीक है, और टेलीग्राम से भी आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, और आपको इसका PDF नोट्स चाहिएगा, पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं इसका। ठीक है, पेड बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन वहाँ से मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, PDF के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर PDF में मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।